हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आजकल हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, जिसके 6.3 एक्सरसाइज पे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इस तरह करना चाहिए, लेकिन आज हम इस रूल में थोड़ा सा ब्रेक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिखने में एक जैसे हैं पर करने में बहुत डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो 12 और 14 ये दोनों क्वेश्चन कैसे सेम है, कैसे डिफरेंट है, वो तो हम करेंगे ही। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या है। फिगर दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सेम है। इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब इनकी कुछ साइड्स प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी? तो गिवन में मैं कैसे लिखूँगी इसको? पहले ट्राइंगल की AB साइड, BC साइड और उसका AD ये प्रोपोर्शनल है। तो AB किसके प्रोपोर्शनल है? AB प्रोपोर्शनल है PQ से। AB प्रोपोर्शनल है PQ से। उसके बाद BC प्रोपोर्शनल है QR से, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद AD जो है वो प्रोपोर्शनल है मीडियन PM से, और प्रोपोर्शनल है इसका मतलब इनके बीच का साइन इक्वल का साइन होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दी गई है कि AB साइड और PQ साइड का रेशो, BC साइड और QR साइड का रेशो और AD और PM मीडियन का रेशो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये जो दोनों बड़े ट्राइंगल हैं ABC और PQR ये सिमिलर हैं, ये हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन चीज़ है इसको हमने लिखा, अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो उसके लिए ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है काम में मैं इसको ही ले रही हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM गिवन है। लेकिन इसमें अब हम एक चेंज करेंगे। वो चेंज क्या है? AB अपॉन PQ एज इट इज़ रहेगा, AD अपॉन PM भी एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मीडियन का मतलब है ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है और ये जो M है वो QR का मिड पॉइंट है, यानी ये जो पूरी साइड BC है ये BD या DC की ट्वाइस है, और इसी तरह QR जो है वो या तो QM की ट्वाइस कह सकते हैं या MR की ट्वाइस कह सकते हैं। लेकिन हमारे काम में BD और QM ही आने वाले हैं, इसलिए मैं BC को लिखने वाली हूँ ट्वाइस ऑफ BD। BC ही है लेकिन वो ट्वाइस ऑफ BD है। इसी तरह QR जो है उसको मैं लिखने वाली हूँ ट्वाइस ऑफ QM। कैसे पता चला? एज AD एंड PM आर मीडियंस। तो इससे मुझे ये बात पता चली। अब क्या होगा, ये 2 जो है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये 3 साइड्स का रेशो है, लेकिन छोटे वाले, ये जो छोटे ट्राइंगल हैं ABD और PQM ये उसकी तीनों साइड्स का रेशो हो गया है। तो हमें क्या पता चला? सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM from equation 1 by SSS similarity। तो SSS सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर वो इक्वी एंगुलर होते हैं, उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो फिलहाल हमें सारे की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंगल B और एंगल Q इक्वल है ये क्लियर है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्या हुआ, इसकी वजह से अब हम बड़े ट्राइंगल्स को इजीली सिमिलर कर सकते हैं। वो कैसे? बड़े वाले ट्राइंगल में AB और PQ का रेशो BC और QR के इक्वल हमें पहले से ही गिवन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR गिवन, and angle B is equals to angle Q from equation 2. So by SAS similarity
triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। तो कितने सिंपल तरीके से हमने इस इंफॉर्मेशन से अपने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लिया, ABC और PQR को। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें आसानी से समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दिखने में कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। अब क्योंकि मेरे पास अब उस क्वेश्चन को करने के लिए जगह की कमी पड़ सकती है, इसलिए मैं क्वेश्चंस वगैरह लिखने नहीं जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया जाएगा तो हमें क्या क्या चेंजेस दिए जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें कहा जाएगा साइड AB जो है वो तो साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, लेकिन BC और QR जो हैं इनकी जगह AC और PR प्रोपोर्शनल हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन नंबर 14 में दी गई है। और उसके अलावा मीडियन जैसे सिमिलर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है वैसे ही वहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन बनती है वो ये बनती है कि AB और PQ का रेशो AC और PR के रेशो के इक्वल है, और साथ ही में मीडियन AD और PM के रेशो के इक्वल है। तो ये तीन जो इन्फॉर्मेशन है अगर हमें ये गिवन है तो हम इतनी आसानी से अपना ट्राइंगल सिमिलर नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से इस गिवन इन्फॉर्मेशन में सिमिलर करेंगे वो मैं अब आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, पर क्वेश्चन का जो मतलब है वो मैंने यहाँ गिवन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दो ट्राइंगल दिए जाएंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। AB साइड PQ के, AC साइड PR के और AD साइड PM के प्रोपोर्शनल है, और हमें प्रूव करना है कि इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ABC और PQR ये सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? AD को प्रोड्यूस करना है, जितनी वो है उतना ही, और फिर E पॉइंट तक आना है और फिर E को C से ज्वाइन करना है। बिल्कुल यही काम हमें PM को प्रोड्यूस करना है N तक, यानी कि जितनी बड़ी AD है उतनी ही बड़ी हमें DE ड्रॉ करनी है, और इसी तरह जितनी बड़ी PM है उतनी ही हमें MN ड्रॉ करनी है और फिर N को R से ज्वाइन करना है। तो हम इसे यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, देखें, प्रोड्यूस AD to E such that AD is equals to DE and join EC। बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन हमें इस ट्राइंगल के लिए लिखना है। तो यहाँ मैं क्या लिखने जा रही हूँ, प्रोड्यूस PM to N such that PM is equals to MN and join NR। तो इस तरह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन आ गया है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सीधे सिमिलर नहीं करना है, पहले हमें अपने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। तो मैं प्रूफ पे आती हूँ। प्रूफ का जो पहला पार्ट है वो है ये जो ट्राइंगल है ABD और ये जो ट्राइंगल है ECD, इनको कॉन्ग्रेंट करना, और बिल्कुल उसी तरह से PMQ और NMR को कॉन्ग्रेंट करना। तो पहले हम इस ट्राइंगल में करते हैं इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC। कैसे हैं ये कॉन्ग्रेंट? तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ये लेंथ इसके इक्वल हमने ड्रॉ की है, ये मीडियन है इसलिए BD और DC पहले से ही इक्वल है, और ये जो दोनों साइड्स के बीच में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने लिखा AD इज इक्वल्स टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, फिर BD इज इक्वल्स टू DC क्योंकि वो मीडियन है और ये हमें गिवन है तो ये गिवन हो गया। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो ट्राइंगल
DB is congruent to triangle EDC by SAS congruency। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें यहाँ से दो रिजल्ट्स उठाने हैं। वो दो रिजल्ट क्या हैं? पहला AB और CE ये CP/CT से इक्वल हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ एंगल। तो पहले मैं यहाँ कुछ एंगल्स मार्क कर लेती हूँ। इस एंगल को मैंने 1 कहा, इसको कहा 2, इसको कहा 3, इसको कहा 4, इस वाले एंगल को मैंने 5 मार्क किया है और इस एंगल को 6 मार्क किया है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से जो एंगल इक्वल आए 1 जो एंगल है वो 5 के इक्वल आ गया है और इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये दोनों रिजल्ट्स मेरे पास किससे आए? बाय CP/CT। तो इस तरह से हमने पहले इस वाले ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की। बिल्कुल ऐसे ही अब हमें इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल NMR क्या क्या इक्वल है? PM इज इक्वल्स टू MN बाय कंस्ट्रक्शन, फिर QM इज इक्वल्स टू MR गिवन और फिर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल PMQ इज इक्वल्स टू एंगल NMR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर से ट्राइंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NMR बाय SAS रूल और फिर से बाय CP/CT PQ इज इक्वल्स टू NR, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 और एंगल जो इक्वल हुआ वो था 3 इज इक्वल्स टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4 और ये दोनों रिजल्ट्स हैं बाय CP/CT। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन और कॉन्ग्रुएंसी का। अब हमें सिमिलर करना है। कौन कौन से ट्राइंगल को? ध्यान से पहचानिए। ट्राइंगल लेना है ACE। ये ट्राइंगल जो है मुझे इस ट्राइंगल PRN के सिमिलर करना है। अब ये कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये हमें गिवन था। इस गिवन में हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। पहला चेंज है AB जो CE के इक्वल प्रूव किया है, तो AB CE से रिप्लेस होने वाला है। PQ हमने NR के इक्वल किया है तो वो NR से रिप्लेस होने वाला है। AC और PR जो हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन AD जो है और जो PM है, क्योंकि उनका रेशो इक्वल है और हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि अगर इक्वल रेशोज़ को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी वो इक्वल ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का ट्वाइस करने जा रही हूँ, पर ट्वाइस करने से रेशो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 एक तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो रेशो अभी भी इक्वल ही रहेगा। तो ये मैंने क्या क्या किया है वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 चेंजेस मैंने किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से। कौन कौन से? ये जो मैंने AB का चेंज किया है ये इक्वेशन 1 थी और PQ और जो चेंज किया वो इक्वेशन 3 थी। तो 1 और 3 से मैंने ये चेंजेस किए थे और उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही। आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाइंग AD एंड PM बोथ बाय 2, तो अगर हम लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए CE अपॉन NR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब ध्यान से देखिए ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ AD लिख रही हूँ तो वो AE बन जाएगा और ट्वाइस ऑफ PM जो मैंने लिखा वो PN बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 साइड्स आ गई हैं, कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं? ऊपर जो लिखी हैं CE, AC और AE वो इस ट्राइंगल की साइड है और नीचे जो लिखी हैं NR, PR और PN वो इस ट्राइंगल की साइड हैं। सो triangle ACE is similar to triangle PRN by SSS similarity। तो ये SSS similarity से हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो चुके हैं
और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब कौन कौन से एंगल इक्वल होने वाले हैं? एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होने वाला है। 1 2 3 4 4 इक्वेशन हम पहले ले चुके थे, तो ये 5th हो गई। और एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होने वाला है, ये हो गई इक्वेशन 6। और दोनों का रीज़न क्या है? जो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो वो इक्वी एंगुलर होते हैं, तो क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे रीज़न। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, 5 जो है वो 6 के इक्वल है, और अब 5 जो है वो पहले से ही 1 के इक्वल है, और जो 6 है वो पहले से ही 3 के इक्वल है। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं। 5 1 के इक्वल, 6 3 के इक्वल, 5 और 6 इक्वल, इसका मतलब 1 और 3 भी इक्वल। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। कौन कौन सी इक्वेशंस काम में ली? फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, ये वाले। तो 1 और 3 इक्वल आ गए और मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 7। अब क्या होगा? 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो अगर मैं 1 और 2 का सम कर दूं और 3 और 4 का सम कर दूं तो वो सम भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 7, 5 और 7 को हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं, यानी 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 + 4। तो 1 + 2 मिलके बन गया एंगल A, और 3 + 4 मिलके बन गया एंगल P। एंगल A और एंगल P इक्वल आ गए। अब हमारे लिए अपने जो बड़े वाले ट्राइंगल हैं उनको सिमिलर करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रेशो उन्होंने पहले से ही इक्वल दे रखा था। क्या दे रखा था? AB/PQ इज इक्वल्स टू AC/PR। ये हमें पहले से ही गिवन था, और यहाँ से ये जो रिज़ल्ट हमने निकाला है, इसे मैं अगर 8th इक्वेशन कहूँ तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P फ्रॉम इक्वेशन 8। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया? एक रेशो इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 12 कितना सिंपल था, सिर्फ एक साइड के डिफरेंस की वजह से। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो इसलिए कि जो 2 साइड्स हमें गिवन थी उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल था वो किसी भी एक ट्राइंगल के एंगल से सॉल्व नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे इतने सारे चेंजेस करके A इज इक्वल्स टू P तक पहुँचना पड़ा। उस वाले क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में, हमें ये वाली साइड्स दी थी, तो हमने इजीली B और Q को इक्वल कर लिया था। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस है ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें मैं ये कहूँगी कि दोनों क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करें। तो जब भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है सिंपल वाला, या क्वेश्चन नंबर 14 है कॉम्प्लिकेटेड वाला। तो आज मैंने इसीलिए सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं, 12 और 14। अब बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज इस क्वेश्चन को लेकर मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं वापस से आपको क्लियर करके बताऊँगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊँगी, लेकिन ये सब आप मुझे बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।